गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो क्लास है इसमें मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा फोकस इसी पॉइंट पे, क्योंकि ये जो टॉपिक है टनलिंग थ्रू ए पोटेंशियल बैरियर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखना, ठीक है। बहुत कल है, वो पार्टिकल मूव करता है, ठीक है। उसको क्या करना होता है, इसको एक ऐसा पोटेंशियल है, यहाँ पे एक ऐसा पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल से इसको निकलना है, बाहर निकलना है और वापस से इसी पॉइंट से आगे केवल मूव करना है उस पार्टिकल को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो पार्टिकल जो होगा वो क्या करेगा, इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। द मोशन ऑफ कंसिडर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल की मोशन को कंसिडर करते हैं ऑफ मोमेंटम, जिसका मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम है p0, इट इज इक्वल टू √2m, उस पार्टिकल का मास है, उसकी एनर्जी, ठीक है। एन एनर्जी E, दैट इज एन एनर्जी E दैट इज स्मॉल, बहुत कम है, स्मॉलर देन द पोटेंशियल्स, पोटेंशियल मैक्सिमम के, मैक्सिमम वैल्यू के, ठीक है। इसका जो पोटेंशियल का मैक्सिमम ये पॉइंट है, यहाँ से मान सकते हो इस पोटेंशियल का मैक्सिमम, तो वो ये है इसकी एनर्जी, जिस एनर्जी से इसकी मैक्सिमम, इसकी एनर्जी है कि भाई इस एनर्जी का पोटेंशियल है, यह है हमारा पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक है। ये है हमारा v ऑफ x, मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेगा, वो पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल की x1 डिस्टेंस x1 हो गया, और ये पार्टिकल डायरेक्ट इस पोटेंशियल को, टनल को देखो यहाँ से इसको ऐसे मैच कर देते हैं, ये मेरा पॉइंट हो गया x2। अब समझो होता क्या है, सबसे पहले कोई एनर्जी का पार्टिकल है, उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो यहाँ तक तो आ सकता है, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस टनल को पार करके इस रास्ते से वापस नीचे आ सकता है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंसिडर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इसका मोमेंटम p0 है 2me, इस पार्टिकल की एनर्जी है, इस पार्टिकल का मास है, उससे बनने का निकाला मोमेंटम निकाला, ठीक है। और एनर्जी E दैट इज स्मॉलर, इसकी एनर्जी स्मॉल है देन द पोटेंशियल मैक्सिमम वैल्यू, पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मान सकते हो आप v मैक्सिमम, कि इतनी एनर्जी नहीं है कि वो पार्टिकल पार कर सके। तो क्लासिकली जो हम चीज़ समझते हैं, इसको आगे देखते हैं। क्लासिकली द पार्टिकल कैन इन नो वे, और कोई रास्ता नहीं है पेनिट्रेट करने की, नो वे टू पेनिट्रेट इनसाइड, अंदर जाने के अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं है इनसाइड द बैरियर, बैरियर का मतलब होता है जो बाधा उत्पन्न करता है रास्ते में जाने के लिए, यह है हमारा बैरियर, कि ये रास्ता है, ये बैरियर को पार नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो आप, इसके अंदर से चले जाओ बैरियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैंस, अगर ये इसको बैरियर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो क्या करेगा, हैंस विल गेट, हैंस विल गेट रिफ्लेक्टेड, क्या करेगा, ये वापस से रिफ्लेक्टेड कर देगा, रिफ्लेक्टेड कहाँ करेगा, बैकवर्ड, पीछे की ओर, ठीक है। तो बैकवर्ड करेगा तो क्या करेंगे, ये तो क्लासिकली बात हो गई, हमने क्लासिकली समझ लिया। अब क्वांटम, क्वांटमली क्या बोल रहा है, क्वांटम के रूप में क्या बात हो रही है, तो हम देखते हैं क्वांटमली, क्वांटम मैकेनिकली, क्वांटम मैकेनिकली क्या बात कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग, जिसकी जो, अब देखो क्वांटम की बात है तो प्रोबेबिलिटी की बात आ गई, तो प्रोबेबिलिटी से देखते हैं, प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग टू द पार्टिकल। अब पार्टिकल क्या करेगा, हम ऐसा संभव हो सकता है, मानते हैं संभवतः
प्रोबेबिलिटी है किसकी जा सकता है नहीं जा सकता। पार्टिकल टनलिंग थ्रू द, टनल करेगा थ्रू द बैरियर, इस बैरियर के सहारे, बैरियर के अंदर से होकर, एंड और क्या करेगा, एंड इमर्जिंग टू द राइट, और कहाँ से निकलेगा, राइट, सॉरी RIGHT, राइट ऑफ द बैरियर, बैरियर जो कि जीरो नहीं है, विच इज नॉट जीरो, जीरो नहीं है। तो अब क्या लगाएंगे अपन, तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, क्योंकि पार्टिकल जो है, जो मेरा जो पार्टिकल है वो कैसा है, पार्टिकल जो वो फ्री है तो क्या करेगा ये, सबसे पहले साई 1 ऑफ x का पार्टिकल है, वो क्या क्या करेगा, एक तो इंसिडेंट होगा, सबसे पहले इंसिडेंट अंदर जाएगा, इंसिडेंट ऑफ x प्लस, और क्या करेगा, साई रिफ्लेक्टेड करेगा, साई एक तो इंसिडेंट होगा एक रिफ्लेक्टेड होगा, तो हमने क्या माना, साई ऑफ 1 ऑफ x, एक सॉल्यूशन अज्यूम किया, a e की पावर आयोटा p0 x अपॉन h, ये इंसिडेंट हो गया। रिफ्लेक्टेड के लिए हमने ऐसा मान लिया, माइनस आयोटा p0 x अपॉन h कट, ऐसा मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और इसी प्रकार 1 हो गया। अब क्या बात करेंगे अपन, साई 3 की बात करेंगे, क्योंकि देखो इंसिडेंट हुआ तब ट्रांसमिटेड भी होगा, साई ऑफ ट्रांसमिटेड ऑफ x, साई ऑफ ट्रांसमिटेड कैसा होगा, साई 3 ऑफ x इट इज इक्वल टू f e की पावर आयोटा p0 x अपॉन h कट, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है, ये इंसिडेंट के लिए हो गया, ये रिफ्लेक्टेड के लिए हो गया, और ये ट्रांसमिटेड के लिए हो गया, तीन ही कंडीशन होगी इसके अंदर, है ना, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और जो हमारी सारी बात होगी वो किस रीजन के अंदर होगी, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, तीनों रीजन में बांट दिया। हमारी जो सारी बात है, क्योंकि पावर कितनी लेगा, थोड़ी सी लेगी इधर से निकल जाएगा, तो ये है इसकी सेकंड रीजन। हम सारा काम किस में करेंगे, सेकंड रीजन में। अगर वो पार्टिकल उसके अंदर से जा रहा है, हम बात किसके करेंगे, फॉर रीजन सेकंड रीजन की बात करेंगे। सेकंड रीजन में क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होगी पार्टिकल की, किससे, वी मैक्सिमम से, यानी मैक्सिमम एनर्जी से तो कम होनी चाहिए, तभी वो टनल होके पार कर पाएगा, है ना। उसी के आगे देखते हैं, इफ पोटेंशियल v ऑफ x इज, कैसा है, w के भी पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, स्लोली वेरिंग होगा, स्लोली वेरिंग फंक्शन, किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो वेव फंक्शन कैसा होगा, द वेव फंक्शन इन रीजन 2, 2 नंबर की रीजन के लिए कैसा होगा, तो डब्ल्यू के में कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं साई 2 ऑफ x इट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट p ऑफ x एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ -1 अपॉन h कट इंटीग्रल x1 टू x मॉड ऑफ p ऑफ x डैश मॉड dx डैश ब्रैकेट क्लोज, प्लस अगला वाला किसके लिए होगा, d अपॉन रूट p ऑफ x मॉड के अंदर है, एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन h कट इंटीग्रल x1 टू x मॉड ऑफ p ऑफ x डैश मॉड dx डैश, ठीक है। ये ऐसा है। अगर ये जो मेरी जो सेकंड वाली टर्म है ये कैसी हो जाए, ये क्या करती है, ये इंक्रीज एक्सपोनेंशियली करती है, इंक्रीज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करती है व्हेन बैरियर इज वाइड, अगर बैरियर बहुत बड़ा है तो क्या होगा, बैरियर इज वाइड एंड इज देयरफॉर ऑन फिजिकल। नाउ वी कंसिडर द केस वेयर बैरियर इज वाइड इनफ, अगर पर्याप्त है तो कैसा होगा, मेरा अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा मैं यहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन में क्या करूंगा, d इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर है तो क्या होगा, अगर
ये अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है, तो मेरा फंक्शन कैसा बन जाएगा, साइड 2 ऑफ एक्स फंक्शन कैसा हो जाएगा, सी अपॉन रूट पी ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल टर्म -1 अपॉन एच कट इंटीग्रल x1 टू एक्स मॉड पी एक्स डैश मॉड डी एक्स डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मेरी कौन सी होगी, थर्ड। अब देखो, अब क्या बात करते हैं हम, मेन इसमें जो फंक्शन यूज करते हैं वो है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। क्या होता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, होता क्या है बेसिकली, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को अपन टी से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू वी ट्रांसमिशन यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन मॉड एक फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का फंक्शन कैसा है, फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन वी वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट और फंक्शन ऑफ इंसिडेंट फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये होता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, टी बराबर मॉड एफ का स्क्वायर अपॉन मॉड ए का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। इसको बोलते हैं अपन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमें क्या देखो, हम वेलोसिटी जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी बराबर होती है, तो क्या होगा, तो हम इसमें देखो दो चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले चीज पढ़ते हैं अपन कंटिन्यूटी रिलेशन, कि वो जो पार्टिकल है वो मूव तो कर रहा है लेकिन कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो कंटिन्यूटी रिलेशन नंबर 1 और कंटिन्यू रिलेशन नंबर 2 दोनों के रिलेशन को फाइंड करना है और इस इक्वेशन में रखना है। ठीक है, देखो फर्स्ट कंटिन्यूटी रिलेशन कैसे निकालेंगे कि साई 1 x1 जो है वो किसके बराबर है, साई 2 x1 के। ठीक है, और साई 1 डैश x1 जो है वो किसके बराबर है, साई 2 डैश x1 के। यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों रिलेशन एंड ये दोनों रिलेशन। ठीक है, तो करो बराबर, बराबर करेंगे तो क्या आएगा, a e की पावर आयोटा p0 x अपॉन एच कट, अब 1 हो गया तो 1 आ गया यहाँ पे, x1 हो गया, प्लस b e की पावर माइनस आयोटा p0 x1 अपॉन एच कट इट इज इक्वल टू c अपॉन रूट p ऑफ x1, क्योंकि f1 1 की बात करें सब जगह x की जगह क्या आ जाएगा 1, एक्सपोनेंशियल -1 अपॉन एच कट इंटीग्रल x1 टू x1 टू x1 dx डैश। ठीक है, ये इक्वेशन। अब आगे देखते हैं अपन आगे क्या करेंगे। अब हम आगे क्या चीज़ देखेंगे, जो a e की पावर आयोटा p0 x1 अपॉन एच कट है प्लस b e की पावर माइनस आयोटा p0 अपॉन एच कट p0 x1 एच कट इट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, c अपॉन रूट a1, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो पहली कंडीशन होगी, अब हम डैश वाले की बात करते हैं। ये मेरा जो डैश वाला है अब इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा साई 1 कैसा है, हम पहले नॉर्मल साई 1 बात कर लेते हैं। साई 1 कैसा है, मेरा साई 1 है सर a e की पावर आयोटा p0 x1 अपॉन एच कट प्लस b e की पावर माइनस आयोटा p0 x1 अपॉन एच कट। ठीक है, अब मेरे को डैश निकालना है, तो डैश कैसे निकालेंगे बोलो, डेरिवेटिव करके। डेरिवेटिव और डैश का मतलब a e की पावर आयोटा p0 x1 अपॉन एच कट e की पावर x का e की पावर x डॉट आयोटा p0 अपॉन एच कट माइनस, ऐसा कैसा इस वाले के लिए करेंगे p, ये माइनस कहाँ से है, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा e की पावर माइनस आयोटा p0 x1 अपॉन एच कट डॉट आयोटा p0 अपॉन एच कट। ठीक है, अब देखो यहाँ तक क्लियर है, दोनों टर्म आ गई। अब दोनों टर्म को क्या करना है, को बराबर रखना है। तो मेरा जो साई 2x आया, जो मेरा साई 2 ऑफ x है वो कैसा है कि साई 2 ऑफ x एंड रूट p ऑफ x1 एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ, वो कैसा एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ -1 अपॉन एच कट इंटीग्रल x1 टू x1 मॉड p ऑफ x डैश dx डैश 1 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करना, डेरिवेटिव करना, यानी साई 2 डैश x1 निकालना, ये 1 के लिए ना। तो कैसे निकालेंगे,
सी ऑफ रूट पी ऑफ एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल टर्म -1/h कट इंटीग्रल x1 टू x1 मॉड p ऑफ x1 डैश dx डैश -1/h कट मॉड p ऑफ x1 डैश। ठीक है, अब देखो जो मेरा साइड टू ऑफ डैश x था वो कैसा बन गया, c/√a1 -1/h कट ब्रैकेट मॉड p ऑफ x डैश 1। ठीक है, और अब क्या हो गया, साइड टू डैश x कैसा आ गया मेरा, a1/h कट रूट a1c। ठीक है, नाउ अब ये कहाँ, इसको कहाँ इसके बराबर रखना है, तो मेरा कैसा फंक्शन आ गया कि सर आयोटा अपॉन एच कट p0 a e की पावर आयोटा p0 x1 अपॉन एच कट माइनस b e की पावर माइनस आयोटा p0 x1 अपॉन एच कट। और ये किसके बराबर आ जाएगा, मेरा इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, a1 अपॉन एच कट रूट a1c। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मेरी 6 है। वेयर जो मेरा a1 है, सर ये a1 क्या करो सर, a1 किसके बराबर है, मेरा a1 है आयोटा √2m v ऑफ x1 माइनस e। ठीक है, ये है मेरा a1। ठीक है, ऐसा कैसा अपन क्या निकालेंगे, कंटिन्यूटी रिलेशन सेकंड के लिए निकालेंगे, कंटिन्यूटी रिलेशन सेकंड। पहले फर्स्ट वाला रिलेशन निकाला था, अब सेकंड वाला रिलेशन निकालना है, इसको कंटिन्यू रखना है। तो कंटिन्यू रिलेशन कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस है, पहले 1 2 को किया था, अब क्या करेंगे sin2x2 किसके बराबर होगा, sin3x2। क्योंकि देखो x1 और x2 यही पॉइंट जो टनल करके जाना है, टनल मतलब उसको क्रॉस करके जाना है, पहले इंसिडेंट किस पे होगा x1 पे और दूसरा रिफ्लेक्टेड किस पे होगा x2 पे, ये दोनों पॉइंट है। अब इसका क्या करेंगे, डैश करेंगे अपन। देखो डैश कैसे करेंगे, sin2 डैश x2 इट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, sin3 डैश x2 एंड दोनों काम में लेंगे। वैसा प्रोसेस उसमें क्या था, सेम टू सेम इसमें प्रोसेस करेंगे, है ना। हम जिस कनेक्शन फॉर्मूला की बात करें वो कैसा, sin2 ऑफ x2 इज इक्वल टू sin3 ऑफ x2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin2 फंक्शन है उसमें x की जगह x2 रखेंगे, तो फंक्शन कैसा बन के आएगा, वो फंक्शन कैसा बन के आएगा वो अपन देखें। तो वो कैसा बन के आएगा, c/√a2 एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ -1/h कट -1/h कट इंटीग्रल x1 से x2 तक, ये टर्म है इसकी, x1 से x2 के टर्म है, x1 से x2 की टर्म, और अंदर क्या है p ऑफ x2 डैश dx2 इट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, जो हमने एज्यूम किया। इक्वेशन नंबर 3 देखो एक बार, आपकी इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, f e की पावर आयोटा p0 x2 अपॉन h कट। ठीक है, हम क्या जानते हैं, अब हमें क्या चाहिए सर, sin2 डैश चाहिए सर, sin2 डैश निकाल के बताओ, यानी क्या करना है, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करना है एक बार। तो कैसे डिफरेंशियल होगा, c/√a2 एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ -1/h कट इंटीग्रल x1 से x2 मॉड p ऑफ x dx, और बाहर क्या जाएगा, -1/h कट मॉड p ऑफ x। ठीक है, ये का डेरिवेटिव हो गया, ये किसके बराबर है, a2c/h कट √a2 एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ -1/h कट इंटीग्रल x1 से x2 मॉड p ऑफ x d ऑफ x। तो जो मेरा अब किसकी बात करेंगे अपन, sin3, जो मेरा sin3 फंक्शन है x2 वाला, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी sin3 फंक्शन कौन सा है, ये वाला, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे अपन यहाँ पे, कैसा हो जाएगा, आयोटा p0/h कट f e की पावर आयोटा p0 x2/h कट। जो मेरे दोनों फंक्शन आए, इन दोनों फंक्शन को बराबर रखना है, यानी इक्वेशन नंबर 1 तो ये, इक्वेशन नंबर 1 तो ये, इन दोनों इक्वेशन को बराबर रखना है। तो क्यों बराबर रखना है, क्योंकि देखो sin3 डैश ऑफ x2 इट इज इक्वल टू sin2 डैश ऑफ x2, इसीलिए तो कैसे बराबर रखा है, माइनस का a2 अपॉन √a2 h कट
इसके बराबर क्या आएगा, सी एक्सपोनेंशियल -1/h कट x1 से x2 मॉड ऑफ p ऑफ x d ऑफ x इट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आयोटा p0/h कट f e की पावर आयोटा p0 x2 और बटे में कितना है h कट। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर को 5 और इक्वेशन नंबर 6 से अपन क्या जनरेट कर पा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 से और इक्वेशन नंबर 6 से क्या जनरेट कर पा रहे वो जनरेशन लिखना है ना। इक्वेशन नंबर 5 से और 6 से क्या करना है, 2a e की पावर आयोटा p0 x1/h कट किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा c/√a1 प्लस ब्रैकेट -h कट अपॉन आयोटा p0 a1/h कट √a1c दोनों लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे देखो h कट से h कट कैंसिल हो जाएगा ये वाला। आगे देखते हैं आगे क्या होता है, इसके साथ में आगे क्या होता है। अब देखो आगे इस टर्म के साथ क्या होगा, जो मेरा 2a e की पावर आयोटा p0 x1/h कट था वो किसके बराबर हो जाएगा, c ब्रैकेट में कुछ है ही नहीं 1/√a1 देखो √a1 डॉट माइनस का a1h कट अपॉन आयोटा p0 √a h कट यहाँ से अब काट दो h कट से h कट। तो हमको मेन क्या चाहिए, हमको c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू के लिए सारा काम कर रहे हैं। c की वैल्यू क्या है, 2a√a1 e की पावर आयोटा p0 x1/h कट अपॉन क्या आ जाएगा 1 - a1 आयोटा p0। ये मेरी c की वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर 7 के अंदर रखना है। और जो f की वैल्यू है वो अपन f/a, वहाँ पे f मिल जाएगा, यहाँ से a मिल जाएगा। f/a का स्क्वायर करेंगे तो हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल लेंगे। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ही निकालना है इस टनलिंग प्रोसेस में, जो ट्रांसमिट होकर बाहर निकल गया। बाहर निकल गया मतलब किससे निकला, पोटेंशियल से निकला, वही बात करेंगे है ना। ठीक है, मैंने बेसिकली क्या कि c की वैल्यू जो है मैंने इक्वेशन नंबर 7 में लिख दी। इक्वेशन नंबर 7 क्या कहती, ये रही मेरी इक्वेशन नंबर 7, यहाँ से देखना है ना। ये इक्वेशन नंबर 7 है, ये वाली ये इक्वेशन नंबर 7, ये c की वैल्यू है, मैंने c की वैल्यू रखी, बाकी सारी टर्म एज इट इज है ना। तो सर रखने से क्या फ़ायदा हो, रखने से फ़ायदा देखो, अब हम फायदे की बात करते हैं। 2/1 - a1 आयोटा a0, ठीक है, √a1/a2 e की पावर आयोटा p0 x1 - x2 अपॉन h कट इट एक्सपोनेंशियली क्या हमारी -1/h कट इंटीग्रल x1 से x2 मॉड p ऑफ x मॉड dx। ये सब किसके बराबर है, मेरे को इसको किसके बराबर रखना है, f/a। मैंने क्या किया, f को एज इट इज लिया, a को नीचे भेजा, तो c की वैल्यू थी मैंने सारी उधर ट्रांसफर कर दी, केवल बस ट्रांसफर का फर्क है। अब देखो हमें क्या करना है, मॉड f ऑफ का स्क्वायर अपॉन मॉड a ऑफ का स्क्वायर इसको लेना है, इसको ब्रैकेट में लेना है, तो इसका आंसर फाइंड करना है। तो इसको वैल्यूबल कैसे करेंगे, 4/2 का 4 हो गया, और नीचे क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a² प्लस b² अपॉन आयोटा का स्क्वायर हो गया तो -1 p0 a²। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई मैंने ही किया है, आयोटा p0 ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो a1 और a2 क्यों आए, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर किया मैंने, तो स्क्वायर टर्म में ऐसा बन गया। और e की पावर यहाँ पे 2 लग जाएगा इस जगह, तो क्या आता है e की पावर 2 आयोटा p0 x1 - x2 अपॉन h का, यहाँ तक क्लियर है। और डॉट एक्सपोनेंशियल टर्म में क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल -2/h कट इंटीग्रल x1 to x2 p ऑफ x dx। यहाँ तक क्लियर है, बस यही टर्म क्लियर करनी थी आपको एक बार में। ठीक है, उसी के आगे का प्रोसेस है, उसमें क्या किया, अपने को 4 ऊपर था ही, हमने क्या किया नीचे को ऐसे रखा 1/a² अपॉन p0 का स्क्वायर -2a1 आयोटा p0 डॉट a1/a2 एज इट इज है, एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ -2/h कट इंटीग्रल x1 to x2
मॉड पी ऑफ एक्स डी एक्स, ये इक्वेशन है। सबसे पहले अब क्या करेंगे हम, देखो हम टर्म को थोड़ा अच्छे से वेरीफाई करते हैं। 4 अपॉन, सबसे पहले क्या किया, a1 अपॉन a2 से मल्टीप्लाई भी, a2 अपॉन a1 से, है ना, सॉरी a2 अपॉन a1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो क्या हो गया, a1 स्क्वायर a2 अपॉन a1 p0 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2 अपॉन आयोटा p0 a1। देखो a1 a2 अपॉन a1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो ये तो हट जाएगा, ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, डॉट एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ माइनस 2 अपॉन एच कट इंटीग्रल x1 टू x2 मॉड p ऑफ x डी एक्स। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद जो था एफ ऑफ का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर इट इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, 4 अपॉन a2 अपॉन a1 एज इट इज है, प्लस इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, देखो a1 से ये a1 कैंसिल हो गया, सिंपल a1 बचा, तो 2 और नीचे क्या बचा, p0 का स्क्वायर है सर, यहाँ पे नॉर्मल p0 वैल्यू है। अब इसको कैसे सॉल्व करना, इसको नॉर्मल सॉल्व करना है, इसको क्या करना, p0 स्क्वायर आपको क्या लेना है, एलसीएम ले लेना, तो क्या बन जाएगा a1 अपॉन a2 अपॉन p0 का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ माइनस 2 अपॉन एच कट इंटीग्रल x1 टू x2 मॉड p ऑफ x डी एक्स। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, f है, ये है, क्या इसको क्या लिख सकते हैं अपन, t, तो नाउ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज f ऑफ स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4 अपॉन a2 अपॉन a1 प्लस a1 a2 अपॉन p0 का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ माइनस 2 अपॉन एच कट इंटीग्रल x1 टू x2 मॉड p ऑफ x डी एक्स। ठीक है, इस टर्म को क्या माना मैंने, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मानने के बाद में मेरा t जो है, जो मेरा जो t है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, e की पावर माइनस 2 गामा, मैंने इस टर्म को गामा ले लिया है ना, गामा इज द वेयर, ये है मेरा आंसर, और जो गामा है वेयर गामा इज इक्वल टू किसके बराबर, माइनस 1 अपॉन एच कट इंटीग्रल x1 टू x2 रूट 2m v ऑफ x माइनस e ब्रैकेट क्लोज, और बाहर क्या चल रहा था मेरा dx। ठीक है, ये जो आया ये है हमारा टनलिंग थ्रू द, वो टनल का मतलब बेसिकली समझो एक इतनी बड़ी सुरंग है। ठीक है, मेरे को इसमें से होके पार होके बाहर निकलना है, तो मैं देखो सबसे पहले क्या करूंगा, इंसिडेंट, तो इंसिडेंट का ए आ गया। ठीक है, फिर क्या करूंगा, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड का क्या आ गया मेरा पी, और जो ट्रांसमिटेड था, जो मेरा बाहर की ओर जो ट्रांसमिट कर रहा था अंदर से जैसे जाके बाहर निकल जो रहा था वो टी, वो ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड कब होगा, जब वो टनल में से होके निकल चुका है, ये बोलते हैं टनल, टनल का मतलब होता है सुरंग, कि इसके इस पोटेंशियल के पास इतनी एनर्जी नहीं है, जैसे यहाँ था x1 पोजीशन पे, x1 पोजीशन डायरेक्ट फ्लिप करेगा इस पे और यहाँ से निकल के बाहर निकल जाएगा इस टनल के थ्रू, बल्कि इसको पावर नहीं थी पहले इतना घूम के जाने की, रास्ते से घूम के जाने की, उस पावर को कम करने के लिए v मैक्सिमम था, उससे ही आराम से टनल होके बाहर निकल गया। इस चीज़ को बोलते हैं अपन टनलिंग प्रोसेस। ओके, यहाँ आपका WK भी पूरा कंप्लीट होता है। इसकी अप्रोक्सीमेटली 3 वीडियोस बनेगी, तीनों वीडियोस को कंटिन्यूस देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहली देखोगे तभी दूसरी समझ में आएगी, दूसरी देखोगे तो ही तीसरी समझ में आएगी। तो द WK भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत कम यूट्यूब चैनल पे ये मिलेगा, और ये जो टॉपिक है ये नॉर्थन जेटली जो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की बुक मानी जाती है, बहुत टफेस्ट है, लेकिन पढ़ोगे तो इतनी ईजी लगेगी, उसी से ही इसका रेफरेंस करके उसी को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अगली वाली जो वीडियो है उसमें हम मिलेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है पिक्चर्स के बारे में, पिक्चर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बारे में समझेंगे, है ना। ठीक है।